कंपास सर्वेइंग। तो अब आप देखेंगे, आप अगर गेट की क्लास कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, इस सब के लिए आपका ये क्लास बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें हम लोग सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग कुछ विशेष जो मुख्य टॉपिक है, उन सब मुख्य टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो उसमें से एक कंपास सर्वेइंग है। कंपास सर्वेइंग से लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन नहीं करके पहले हम लोग कंपास सर्वेइंग करेंगे, फिर हम लोग लेवलिंग करेंगे, फिर ट्रैवर्सिंग करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग देखेंगे, टैकोमेट्री देखेंगे, फिर लास्ट वन हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज कंपास सर्वेइंग। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए एक्सिस इंस्टीट्यूट पेज पर, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो देखिए, कंपास सर्वेइंग एक्चुअली होता क्या है और कंपास सर्वेइंग में हम लोग करते क्या है। सर्वेइंग का बहुत सारा मेथड्स है, उसमें से एक कंपास सर्वेइंग है। इसमें हम लोग जो डायरेक्शंस होता है, लाइन का डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं कंपास से, टेप और चेन से, और डायरेक्शन जो है उसका एंगल जो है उसको मेजर करते हैं हम लोग कंपास से। लेंथ हम लोग मेजर करते हैं टेप और चेन से, और हम लोग एंगल मेजर करते हैं कंपास से। तो हम लोग कंपास सर्वेइंग को जानने के पहले हम लोग कुछ जो बेसिक्स बातें हैं वो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि एंगल कहाँ से मेजर होगा, किस प्रकार से मेजर होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन को हम लोग समझने के लिए हम लोग अर्थ को समझते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है। आप अर्थ को इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस बॉल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आप समझिए कि ये आपका अर्थ है और ये जो है इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। सपोज हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से एक्सिस जो है, अर्थ का एक्सिस मान सकते हैं, एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पर ये एक्सिस आपको दिखता नहीं है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के अबाउट ये अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है। आप ऐसा समझिए, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट यहाँ पर है, अर्थ को थोड़ा ये समझिए कि हमारा पॉइंट एक यहाँ पर है और एक यहाँ है। इस पॉइंट के अबाउट, यानी अगर हम लोग इन दोनों लाइन को, इस पॉइंट को जोड़े तो हम लोग को एक लाइन मिलेगा। इस लाइन के अबाउट, या फिर इस कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट अर्थ हमारा इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। सपोज अर्थ हमारा इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है अर्थ का, ये परमानेंट होता है, ये फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकता। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट हमेशा रोटेट करते रहती है। अर्थ का सन के अबाउट रोटेशन पाथ अलग होगा, लेकिन एक्सिस जो है वह एक्सिस उसका जो है फिक्स रहेगा। तो दिस इज द एक्सिस। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको हम लोग जियोग्राफिकल एक्सिस भी बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस भी हम लोग इसको कहते हैं। सो दिस इज द जियोग्राफिकल एक्सिस। अब ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, चूँकि इसका पोजीशन चेंज नहीं होता, इसका स्थान चेंज नहीं होता, इस वजह से इसको हम लोग ट्रू एक्सिस के नाम से जान सकते हैं। सो दिस इज नॉन एज ट्रू एक्सिस। ये एक्सिस जिस पॉइंट पे अर्थ को कट करता है, सपोज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जिस दो पॉइंट पर अर्थ को कट करता है वो पोल कहलाता है। सो दिस इज द पोल। इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल
geographical north pole and this is known as geographical south pole. अब इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती रहती है, इसका नाम हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जोग्राफिकल साउथ पोल। चूँकि ये कभी चेंज होता नहीं, इस वजह से हम लोग इसको ट्रू नॉर्थ भी बोल सकते हैं, ट्रू नॉर्थ, एंड दिस इज नॉन एज ट्रू साउथ। सो वी हैव टू पोल्स हियर, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। अब इन दोनों पोल से पास होने वाला लाइन, या फिर आप ऐसा समझिए कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, अगर इस लाइन को हम लोग इस अर्थ पे बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है। दिस इज अ लाइन, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे देखें तब, और हम लोग सीधा पास करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो एक प्लेन, वह प्लेन जो इस अर्थ को दो इस इक्वल पार्ट में काट दे, अर्थ वह प्लेन जो इसको दो भाग में काट देता, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता, और उस प्लेन पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करना चाहिए। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड लाई ऑन दैट प्लेन, देन सच टाइप ऑफ प्लेन इज नॉन एज ट्रू मेरिडियन। और अगर इसका हम लोग प्लान देखें, सामने से देखें, तो आपको प्लेन नहीं हुआ एक लाइन दिखेगा। सो दिस इज नॉन एज ट्रू मेरिडियन। तो मेरिडियन कुछ नहीं है, कह सकते हैं कि मेरिडियन इज नथिंग, meridian is a plane, the plane which is passing through true north, true south and the containing axis of rotation is known as true meridian। तो इस प्रकार से हम ट्रू मेरिडियन को समझ चुके होंगे। ट्रू मेरिडियन क्या है? ट्रू मेरिडियन इज नथिंग बट दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होने वाला जो लाइन है उसको हम लोग कहेंगे ट्रू मेरिडियन। अब देखिए, अगर इसको हम लोग अब सर्वेइंग के टर्म में समझते हैं, अब ये लाइन को आप कैसे मेजर करेंगे? तो दैट विल बी लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे लाई कर गया। यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई पॉइंट है, सपोज P, सपोज एक पॉइंट P है। अब इस वह लाइन जो कि ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ से जाता हो और सरफेस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को पास करता हो, उसको हम लोग कहेंगे ट्रू मेरिडियन। अब ये जो लाइन है, आप देखिए, ये सारा लाइन इस तरह से मिलेगा, सारा लाइन इस तरह से मिलेगा, तो दिस इज़ लाइक ए कर्व। तो आप देखेंगे कि यह एक कर्व की तरह दिख रहा है। तो चूँकि कर्व की तरह दिख रहा है, तो फिर हम लोग इसको क्या एज्यूम करेंगे? कर्व एज्यूम करेंगे या फिर लाइन एज्यूम करेंगे? तो क्या है कि हम लोग जब प्लेन सर्वेइंग का बात करते हैं, प्लेन सर्वेइंग जब देखते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं कि स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम लोग के पास दो तरह का सर्वेइंग होता है। उसमें एक प्लेन, जो आप जानते ही होंगे बेसिक्स, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग के केस में हम लोग इन सारे लाइंस को, जो कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की तरफ मिल रहा है, इस लाइंस को हम लोग क्या मानते हैं? एक दूसरे के पैरेलल मान लेते हैं, और हम लोग एक दूसरे के पैरेलल मान के हम लोग सर्वेइंग करते हैं। अब देखिए क्या है कि इस अर्थ का जो मैग्नेट है, हम लोग जैसा जानते हैं कि अर्थ का जो पोल्स है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर इस अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण मैग्नेटिक पोल बनता है। लेकिन ये मैग्नेटिक पोल जो है ट्रू नॉर्थ, या कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल पोल जो है, उस पे नहीं बन के ये उसके आसपास बनता है कुछ डिस्टेंस पे। सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड अनदर पॉइंट इज दिस। अब इसको कैसे जानेंगे हम लोग? तो हम लोग अर्थ के सेंटर पर ले जाके जब एक बार मैग्नेट को रखेंगे, सपोज ये सेंटर है, मान लेते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पर जब बार मैग्नेट को रखेंगे तो इस बार मैग्नेट एक्चुअली रेक्टेंगुलर होता है कुछ इस तरह का, दिस इज अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के एंड पर पोल्स होते हैं, सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, और इन दोनों पोल से जाने वाला पास लाइन को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। तो जब हम लोग किसी बार मैग्नेट को सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर रखते हैं हम लोग, तो वह जो मैग्नेट है वह जो डायरेक्शन दिखाएगा, उस डायरेक्शन से अगर कोई हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, तो दैट लाइन इज़ नॉन एज
मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ का यह मैग्नेटिक एक्सिस है। और इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग कोई प्लेन के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा प्लेन जो इस पोल से, यानी ये जो पोल बना दिस इज द मैग्नेटिक पोल, सो दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक नॉर्थ, सो दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक नॉर्थ और सिंपली नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और सिंपली नॉर्थ, एंड दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, और वी कैन से इट सिंपली साउथ। तो ये एक ऐसा प्लेन जो कि क्या हो कि मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और कोई एक पॉइंट जो अर्थ के सरफेस पे उसको पास करता हुआ कोई एक ऐसा प्लेन, उस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेरिडियन, जनरली हम लोग अभी दो टाइप्स ऑफ मेरिडियन जो बेसिक मेरिडियन है, ऐसे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेरिडियन हम लोग देखेंगे। तो एक ट्रू मेरिडियन होगा, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, फिर ग्रिड मेरिडियन होगा, फिर एक आर्बिट्रेरी मेरिडियन होगा। तो बेसिक जो मेरिडियन है हमारा वो एक्चुअली ट्रू मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेरिडियन। अब इसका मेजरमेंट कैसे होगा? तो जब आप कंपास का यूज़ करते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपास जनरली फॉर कंपास सर्वेइंग, दैट इज द सर्वेइंग कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास। तो जब हम लोग कंपास का बात करते हैं, कंपास से जब मेजरमेंट करते हैं डायरेक्शन का, तो कंपास जो है, चूँकि कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल लगा हुआ होता है, इसलिए मैग्नेटिक निडल जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेट की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। इस वजह से जब भी आप कोई कंपास को लगाते हैं अर्थ के सरफेस, बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको जो डायरेक्शन मिलता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन मिलता है। मीन्स तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो आप डायरेक्शन मेजर करते हैं कंपास के माध्यम से, वो डायरेक्शन आपको हमेशा जो है वो आपको कंपास से मिलता है। मतलब कंपास जो मेजरमेंट करेगा वो यह डायरेक्शन देगा। और ये जो आपका पोल है, दैट इज़ द मैग्नेटिक पोल, दैट इज़ द मैग्नेटिक पोल, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। ये जो पोल है और ये जो पोजीशन है पोल का, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये जो है एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहता है। मतलब कि अगर ये मैग्नेटिक पोल नॉर्थ यहाँ है तो हो सकता है कुछ वर्षों बाद, जनरली आफ्टर 100 ईयर्स, अपना पोजीशन जो है कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में कर लेता है। मतलब यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन चेंजेस हो सकता है दिन में, ये पोजीशन चेंज हो सकता है रात में, ये पोजीशन चेंज हो सकता है इक्वेटर पर, ये पोजीशन चेंज हो सकता है पोल्स पे, ये पोजीशन चेंज हो सकता है समर में, ये पोजीशन चेंज हो सकता है विंटर में। सो दिस पोजीशन, ये पोजीशन और भी चेंज हो सकता है। अगर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आ गया या ऐसा कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो ये पोजीशन चेंज हो सकता है। मीन्स दिस पोजीशन इज़ नॉट फिक्स। तो कहने का मतलब, अच्छा ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है ये किस वजह से चेंज होता है, इसका कारण आज तक खोजा नहीं गया है और ना ही इसके अभी पता चला है। इसीलिए हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि इसका पोजीशन चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप जो मैग्नेटिक कंपास से या आप कंपास से जो मेजरमेंट लेते हैं, यह मेजरमेंट आपका क्या होता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन में देता है और ये चेंज होते रह सकता है। तो फिर आप अगर एक ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग का जो उस ड्राइंग में जो डायरेक्शन होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में देना सही नहीं होगा। कहने का मतलब मेजरमेंट जरूर मैग्नेटिक मेरिडियन के टर्म में हम लोग करेंगे, लेकिन दैट शुड बी प्लेस्ड इन टर्म ऑफ ट्रू मेरिडियन, बिकॉज ट्रू मेरिडियन डज नॉट चेंज एवर। ट्रू मेरिडियन जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। ट्रू मेरिडियन का पोजीशन का पता हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो ट्रू मेरिडियन के पोजीशन का पता हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन के अनुसार करते हैं। मतलब सन का पोजीशन, स्टार्स का पोजीशन और मून्स के पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रू मेरिडियन का हम लोग पोजीशन का पता करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो डायरेक्शन मेजर होगा उसको हम लोग किस प्रकार से ट्रू मेरिडियन के टर्म में हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे। तो हम लोग मेनली समझ लिए हम लोग के पास 2 मेरिडियन है। पहला जोग्राफिकल मेरिडियन है, दूसरा हम लोगों का नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन है। अनदर मेरिडियन इज़ ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन एक्चुअली किसी सिटी का होता है, कोई टाउन का होता है। उसमें क्या होता है कि ट्रू मेरिडियन को एक रेफरेंस लेके बाकी जो भी पोजीशंस होंगे इसके पैरेलल लाइन खींच के या इसके पैरेलल डायरेक्शन दे के हम लोग सारा पोजीशन को मेजर करते हैं, डायरेक्शन को मेजर करते हैं। दैट इज नॉन एज ग्रिड मेरिडियन। अनदर थिंग इज आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या है? तो एक्चुअली आर्बिट्रेरी मेरिडियन जो है
आर्बिट्री मेरिडियन हम लोग के ऊपर होता है। हम लोग जब किसी डायरेक्शन को हम लोग कहीं पर छोटा स्मॉल लेवल पे सर्वे करते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग एक एज्यूम्ड डायरेक्शन मान के हम लोग सारा आर्बिट्री मेरिडियन। अब देखिए हम लोग समझते हैं, मेरिडियन समझ गए हैं, हम लोग समझते हैं बियरिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द बियरिंग? बहुत लोग देख रहे हैं। व्हाट इज बियरिंग? देखिए बियरिंग से आपको बियरिंग वर्ड पे ज़्यादा सोचना नहीं है। बियरिंग एक्चुअली ये कुछ है नहीं, दिस इज़ द एंगल एंड एंगल मेजर्ड विथ कंपास। अब आखिर इसका नाम बियरिंग क्यों पड़ा, एंगल क्यों नहीं कहते? तो देखिए जब आप दो लाइंस के बीच कोई इंक्लिनेशन मेजर करते हैं, सपोज दिस इज अ लाइन, वी हैव टू लाइन सपोज L1 एंड L2, और इन दोनों के बीच हम लोग मान लो सपोज वी मेजर एन एंगल, दिस इज थीटा, सपोज वी मेजर थीटा, देन सच टाइप ऑफ इंक्लिनेशन इज नॉन एज एंगल, देन सच टाइप ऑफ इंक्लिनेशन इज नॉन एज एंगल। यानी कहने का मतलब कोई दो लाइन के बीच जो इंक्लिनेशन होगा उसको हम लोग सिंपली एंगल कहते हैं। बियरिंग और एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज ये आपका ट्रू नॉर्थ है, हम लोग मानते हैं दिस इज ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज ट्रू साउथ, और इनके बीच जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज नॉन एज ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन हम लोग इसको TM से लिखेंगे। एंड जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच जो लाइन मेजर होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ के बीच जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉन एज, सिंपली ऐसे समझिए, दिस इज़ नॉन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस इज MM, इसको हम लोग MM से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। अब देखिए आपके पास दो मेरिडियन है, एक ट्रू मेरिडियन है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसका पोजीशन आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन का पोजीशन आपको मैग्नेटिक कंपास के माध्यम से मिलता है, और जो ट्रू मेरिडियन है इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग से इसका पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। यानी सन का पोजीशन, स्टार का पोजीशन या मून का पोजीशन, उसके पोजीशन के माध्यम से हम लोग इसके पोजीशन को पता करते हैं, ट्रू मेरिडियन को। तो वी हैव टू थिंग्स, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट कोई भी लाइन अगर खींची जाती है, आप सपोज करिए कि अर्थ तो आपका इस प्रकार से है, तो यहाँ पर आप इन्हें एक लाइन ऐसा बना दिया, एंड दिस इज अ लाइन, दिस इज अ ट्रू मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, आप यहाँ समझें अगर, तो अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक सर्वे लाइन टैप के माध्यम से, चेन के माध्यम से आप ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दिस इज लाइन इज OA, देन द एंगल बिटवीन दिस मेरिडियन एंड दिस लाइन, दिस इज द सर्वे लाइन, इसको आप सर्वे लाइन समझिए, देन द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन is known as true bearing. This is known as true bearing. True bearing, TB. तो ट्रू बियरिंग क्या है? ट्रू बियरिंग एक्चुअली ट्रू मेरिडियन और कोई भी सर्वे लाइन के बीच मेजर किया हुआ एक एंगल है। मीन्स बियरिंग इज नथिंग बट इज द एंगल। एंगल के केस में क्या था, दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन को जिसके माध्यम से हम लोग मेजर करते थे, that is known as angle, while when the direction of a line is measured with respect to any meridian, that meridian may be true meridian or magnetic meridian, then such type of angle is known as bearing. If the meridian is true meridian, then angle is known as true bearing. If the meridian is magnetic meridian, then this angle is known as magnetic bearing. So this is known as magnetic bearing. So we have mainly two types of bearing, that is true bearing and magnetic bearing. तो true bearing क्या है? तो then true bearing is the angle between true meridian and is any survey line. And magnetic meridian क्या है? This is the angle between magnetic meridian and any survey line. तो magnetic bearing और true bearing को आसानी से समझ गए होंगे। True bearing और magnetic bearing जो है वो एक्चुअली क्या है? एंगल है मेरिडियन और किसी भी सर्वे लाइन के बीच का। अब देखिए क्या है कि इस बेयरिंग को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे।
देखिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वेन एवर यू मेजर द बेयरिंग विद द हेल्प ऑफ कंपास यू ऑलवेज मेजर मैग्नेटिक बेयरिंग। आप जब भी कंपास के माध्यम से बेयरिंग का मेजरमेंट करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि किसी लाइन का डायरेक्शन पता करते हैं आप किसी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, रिफरेंस में, देन सच टाइप ऑफ बेयरिंग इज ऑलवेज मैग्नेटिक बेयरिंग। तो मैग्नेटिक बेयरिंग जब भी आप मेजर करेंगे तो मैग्नेटिक बेयरिंग मेजर करेंगे, तो इस बेयरिंग को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक बेयरिंग को या बेयरिंग को सिंपली मैग्नेटिक बेयरिंग इज सिंपली नॉन एज बेयरिंग। इफ देयर इज रिटन बेयरिंग then you have to understand this bearing is nothing but this is the magnetic bearing. Whenever it is written bearing in the book or in any questions, you have to understand that is magnetic bearing. जब भी ट्रू बेयरिंग का बात होगा वहाँ लिखा हुआ रहेगा दिस इज द ट्रू बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग। अदरवाइज whenever bearing is written in question or books, you have to understand that bearing represent magnetic bearing or magnetic bearing, and magnetic bearing in measure, and magnetic bearing is measured with respect to with help of या by the magnetic compass with respect to magnetic meridian। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक बेयरिंग का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे? हम भी देख रहा था। तो हम लोग देखेंगे कि बेयरिंग का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। तो पहला देखिए आप, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस टॉपिक इज नॉन एज डिजाइनेशन ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब आपको समझना है, बेयरिंग का मतलब आपको समझना है ऑलवेज मैग्नेटिक बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब आपको क्या समझना है? बेयरिंग मीन्स मैग्नेटिक बेयरिंग। तो अभी इसका डिजाइनेशन जनरली हम लोग दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल सर्किल बेयरिंग, और इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट में WCB, होल सर्किल बेयरिंग और WCB। होल सर्किल बेयरिंग में क्या होता है? देखिए ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और हम लोग इसको जो है चार अलग अलग क्वाड्रेंट में बदल देते हैं। सपोज वी हैव ए लाइन हियर OA, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, एंड दिस लाइन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड वी हैव ए लाइन, सर्वे लाइन OA, then angle is measured from north always। in case of whole circle bearing के केस में आप किसी भी सर्वे लाइन का डायरेक्शन का मेजरमेंट हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन से करते हैं, या होल सर्किल बेयरिंग का रिप्रेजेंटेशन में जो मेजरमेंट बेयरिंग का मेजरमेंट होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ से होता है। कहने का मतलब डायरेक्शन शुड बी always measured from north direction। नॉर्थ डायरेक्शन में से आपको डायरेक्शन मेजर करना है। मीन्स दिस इज नॉर्थ, दिस इज लाइन, सपोज सर्वे लाइन L1, देन वी हैव टू ऑप्शन टू मेजर द डायरेक्शन in anti-clockwise direction and in clockwise direction. We have two way to measure the direction of this line from north. That may be in clockwise, that may be in anti-clockwise. Why? But in the case of whole circle bearing के केस में जब भी आपको डायरेक्शन का मेजरमेंट करना है, ये मेजरमेंट हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से किया जाएगा. दिस एंगल शुड बी या बेयरिंग और डायरेक्शन ऑफ लाइन शुड बी मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज. मीन्स मेजरमेंट should be done in clockwise direction. हम लोग जब भी मेजरमेंट करेंगे डायरेक्शन का, द डायरेक्शन शुड बी मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको ये मेजरमेंट करने हैं.
तो इस लाइन का अगर बेरिंग देखेंगे हम लोग, देन बेरिंग इज थीटा एंड दिस एंगल शुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन 90 द लाइन लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच अगर आपका सर्वे लाइन लाई कर रहा है तो आपका जो एंगल होगा उस एंगल या उस बेरिंग का वैल्यू हमेशा 0 और 90 के बीच लाई करेगा। सपोज वी हैव अनदर सर्वे लाइन, दिस इज OB and this will lie in south and east coordinate, then bearing will be measured always from north। आपको होल सर्किल बेरिंग में जब भी बेरिंग मेजर करना है, रखना है होल सर्किल बेरिंग में जब भी एंगल को मेजर करना है, जब भी डायरेक्शन को मेजर करना है, should be measured from north। और डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से मेजर होना चाहिए और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होना चाहिए। That line should be measured in clockwise direction. Then this is the bearing of this line. Suppose this is θ1, this is θ2, and the bearing of this line be more than 90 degree and less than 180 degree. And we have another line. Suppose OC. Then the bearing of this line will be θ3. Always measure from north in clockwise direction. हमेशा मेजर करना है कहाँ से? नॉर्थ से मेजर करना है। किधर मेजर करना है? हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। नाउ वी हैव अनदर लाइन, सपोज दिस इज OD, देन दिस द बेयरिंग ऑफ दिस लाइन, द वैल्यू ऑफ दिस θ3 शुड बी 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ दिस θ4 will be more than 270 degree and less than 360 degree. Now this is the whole circle bearing, and in the case of whole circle bearing we have a summary that the direction, the angle should be measured or the direction should be measured always from north and angle be डायरेक्शन। आपको जब भी मेजर करना है नॉर्थ से मेजर करना है और एंगल जब भी होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और इस एंगल का वैल्यू आप होल सर्किल बेयरिंग में देखेंगे। आप गेट का क्वेश्चन 2009 का देखेंगे, आप गेट में आप ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन द केस ऑफ होल सर्किल बेयरिंग द एंगल वेरीज बिटवीन, तो देखिए आपका होल सर्किल बेयरिंग में एंगल 0 हो सकता है और मैक्सिमम आपका हो सकता है 360 डिग्री। सो द एंगल इन द केस ऑफ होल सर्किल बेयरिंग विल बी वेरीज फ्रॉम 0 to 360 degree, 0 to 360. Now we have second method, we have second designation of the bearing, that is quadrantal bearing, that is quadrantal bearing. This is QB. In the case of quadrantal bearing, we measure the angle from north or south. इस केस में हम लोग जब भी एंगल का मेजर करेंगे ये नॉर्थ और साउथ से हो सकता है, यानी कि एंगल मेजर होगा कहाँ से? एंगल मेजर्ड आइदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। एंगल जो होगा उसका मेजरमेंट हम लोग नॉर्थ से भी कर सकते हैं, साउथ से कर सकते हैं, विच एवर इज़ नियरर, जो नज़दीक होगा उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है कि हम लोग इस केस में क्वाड्रेंटल बेयरिंग के केस में जो हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे, बेयरिंग मेजरमेंट करेंगे, वह मेजरमेंट नॉर्थ से भी हो सकता है, वो नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, जो बोर्ड पे नहीं दिख रहा है इसको हम बता दे रहे हैं। इस क्वाड्रेंटल बेयरिंग के केस में जो एंगल मेजर होगा वो नॉर्थ से हो सकता है या साउथ से हो सकता है। आप नॉर्थ या साउथ से मेजरमेंट करेंगे कब? तो देखिए आपका सर्वे लाइन पे डिपेंड करेगा। सपोज वी हैव ए सर्वे लाइन OA, दिस इज L1, वी हैव ए सर्वे लाइन OA, दिस इज L1। अब ये जो लाइन है इस लाइन को देखना है कि ये किसके नज़दीक है, आइदर ये तो नॉर्थ के नज़दीक होगा या तो साउथ के नज़दीक होगा। तो इस केस में देखिए आपका जो एंगल है ये नॉर्थ के नज़दीक है, या कह सकते हैं ये जो लाइन है ये नॉर्थ के नज़दीक है।
तो देन दिस इज द बेरिंग ऑफ ओ ए लाइन का ये बेरिंग हो गया। उसी प्रकार से अगर लाइन हम लोग देखें यहाँ ओ बी दूसरा लाइन है, तो इस लाइन का आप देखिए ये जो लाइन है किसके नज़दीक है, नियरर टू साउथ, सो एंगल डायरेक्शन में मेजर्ड फ्रॉम साउथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सपोज दिस इज थीटा आल्सो थीटा 2। तो यहाँ देखिए जो जिसके नज़दीक होगा उससे आपको एंगल मेजर करना है, आइदर फ्रॉम नॉर्थ से करना है, आइदर फ्रॉम साउथ से करना है। जिसके नज़दीक होगा क्लॉकवाइज में करना है, एंटी क्लॉकवाइज में करना है ना। अगर साउथ से मेजर करेंगे इस लाइन के केस में तो ये एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है, इस लाइन के केस में ये क्लॉकवाइज हो रहा है। कहने का मतलब है कि इस केस में यानी क्वाड्रेंटल बेरिंग के केस में एंगल का वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 90 से ज़्यादा यहाँ पर अगर ये लाइन होगा तो ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा होगा, फिर ये नज़दीक हो जाएगा और यहाँ से एंगल मेजरमेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि क्वाड्रेंटल बेरिंग के केस में आपका एंगल जो है थीटा जो है 0 और 90 के बीच ही वेरी करेगा। 4 लाइन इस प्रकार से है, तो इस चारों लाइन का एंगल जो है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से आइदर नॉर्थ और साउथ से सेम हो सकता है। सपोज दिस इज 30। तो फिर अगर कहते हैं कि बेरिंग ऑफ लाइन ओ बी और ओ ए अगर 30 डिग्री है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 30 डिग्री कहाँ पर प्लेस्ड किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में इसको जानने के लिए हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके साथ जिस डायरेक्शन से एंगल मेजर किया है उसको पहले लिखेंगे। सपोज द बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए का बात करें हम लोग तो नॉर्थ से मेजर हुआ है, सो नॉर्थ थीटा। अब किधर मेजर हुआ, ईस्ट की तरफ मेजर हुआ, सो दिस इज ईस्ट। तो क्वाड्रेंटल बेरिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस क्वाड्रेंट के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि एंगल या लाइन सर्वे लाइन हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मान लेते हैं इसका हम लोग बेरिंग दें तो दिस इज थीटा 2 एंड दिस विल बी मेजर फ्रॉम साउथ, तो साउथ रिटर्न पहले लिखेंगे हम लोग और फिर ईस्ट की तरफ मेजर हुआ, सो तो बेरिंग ऑफ लाइन ओ बी इज साउथ थीटा 2 ई, बेरिंग ऑफ लाइन ओ इज नॉर्थ थीटा ई। अगर हम लोग इस सी मान लो दिस इज ओ सी हमारा अगला लाइन है, देन एंगल मेजर फ्रॉम साउथ बिकॉज विच इज इट इज नियरर टू द साउथ एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा 3, देन इट विल बी वेस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग बेरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरीके से रिप्रेजेंट करने का मेथड हमारे पास है, होल सर्किल बेरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेरिंग। इन दोनों के बारे में रिलेशंस, इसका मेजरमेंट या इसका चेंजेस किस प्रकार से करेंगे हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे प्रत्येक दिन। आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए प्रत्येक दिन शाम में, और सर्वेइंग अभी चलेगा। हम लोग इस क्लास को 2 घंटे के क्लास में कन्वर्ट करेंगे, बट इट इज़ द इनिशियल, दिस इज द स्टार्टिंग। सो एट फर्स्ट 2 or 3 days it will be of 1 hour only. Axis Institute page on Facebook or Axis Institute on YouTube will be continue from tomorrow surveying 5 to 6। ज़रूर याद रखिए 5 से 6 आप हमसे मिलेंगे इसी फेसबुक, हम लोग सर्वेइंग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।